नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे एमीन। तो एमीन का हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा था। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा था, लास्ट जो आपका टॉपिक था वह था इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापना अभिक्रिया, जहां पे आपने 3 प्रकार की रिएक्शन देखी थी कि आपका ब्रोमीनन होता था, नाइट्रोकरण होता था और सल्फोनीकरण होता था। इसके अलावा आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता था। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि यह जो AlCl3 के साथ क्रिया करके एनिलीन क्या बना लेता है, वहां पे लवण बना लेता था। इस वजह से यह फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन या दोनों रिएक्शन को नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो वह चीज हमारा एमीन वहां पे समाप्त हो गया था। आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है डाइजोनियम लवण, जिसे आप लोग बोलते हैं डाइजोनियम साल्ट। क्या बोलते हैं? डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, वह होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है? RN2+X। क्या होता है? RN2+X, यह इसका सामान्य सूत्र होता है। अब देखिए यहां पर जो R होता है वह क्या होता है? एरिल समूह को रिप्रेजेंट करता है। किसको? एरिल समूह को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर जो आपका X होता है यह क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, BF4 आयन, इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आज सभी जो है ग्रुपों को रिप्रेजेंट करता है कौन? आपका X। जबकि आपका क्या होता है? R एरिल समूह को जो है रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई? और इसका जो हम लोग नामकरण करते हैं, क्या करते हैं? नामकरण। तो नामकरण करते समय हम लोग क्या करते हैं? सर्वप्रथम हम लोग हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के नाम लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं? डायजोनियम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये इसका नाम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डायजोनियम समूह। क्या बोलते हैं? डायजोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सर्वप्रथम हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं? डायजोनियम। डायजोनियम। ठीक है, ये हो गया आपका डायजोनियम। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या लगाते हैं? जो आपका यहाँ पर ऋणायन लगा हुआ है, ठीक, उसको आप लोग लिखते हैं। तो अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसका मतलब इसके बाद फिर क्या लिखते हैं? इसका ऋणायन वाला। ठीक, अगर मान लीजिए यह जो है HSO4- है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट आयन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट आयन लिखेंगे। अगर मान लीजिए Cl- है तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसका नामकरण करते हैं। आइए हम लोग कुछ जो है इसके एग्जाम्पल कर करके देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है डायजोनियम लवण का नामकरण करते हैं इसका। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यह कोई एक जो है बेंजीन समूह है। यह कोई एक क्या है? बेंजीन समूह है। यहाँ पर इसके क्या जुड़ा हुआ है? N2+Cl। ठीक, अब इसका हमें नामकरण करना है। अब जब नामकरण करेंगे तो इसका क्या नाम निकल करके आएगा? देखिए यह क्या है? आपका बेंजीन है। बेंजीन है भैया ना, तो बेंजीन लिख दिया। और यह क्या है? डायजोनियम है। बेंजीन, डायजोनियम। अगला क्या है आपका? क्लोराइड है, तो इसको क्या लिख देंगे? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या नाम हो गया? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड नाम हो गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे HSO4- ले लेते हैं क्लोरीन के स्थान पे, ठीक है, तो
उसको क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पर क्या करें, क्लोरीन के स्थान पर कह रहे हैं HSO4 नेगेटिव ले लें। आइए देखते हैं, ये आपका जो है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं N2 प्लस और HSO4 माइनस ले लेते हैं। अब इसका अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका लिखेंगे बेंजीन, ठीक। इसके बाद डाई एजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है डाइजोनियम लवण का नामकरण किया जाता है, ठीक। अब आपका आता है इसमें एक अनुनाद होता है, तो एरीन डाइजोनियम आयन जो होता है वह अनुनादिक स्ट्रक्चर शो करता है। एरीन डाइजोनियम आयन जो होता है वह अनुनाद रिप्रेजेंट करता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से कौन कौन अनुनादिक संरचनाएं यह देता है। एरीन डाइजोनियम आयन जो है कौन कौन सी संरचनाएं देता है, ठीक है, कौन कौन से अनुनादिक संरचनाएं देता है, तो यही हमको देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ और, आज आपका यह चैप्टर जो एमीन वाला है यह समाप्त हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जो है समाप्त हो जाएगी। तो इसके पहले जो है आपका एक चैप्टर और बचा हुआ है बायोमॉलिक्यूल। तो अगर आप लोग कहें तो मैं बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करूं, यानी कि जैवाणु स्टार्ट करूं। अगर कहते हैं तो मैं आपका जो है पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करता हूं। तो आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइव चैट वाले में मत कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आपको पी ब्लॉक पढ़ना है तो पी ब्लॉक लिख दीजिएगा। अगर आपको जो है बायोमॉलिक्यूल पढ़ना है तो बायोमॉलिक्यूल लिख दीजिएगा, जिसे आप लोग जैवाणु कहते हैं, ठीक है। तो जो आप लोग बताएंगे वही चैप्टर हम स्टार्ट करके समाप्त करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो एरीन डाइएजोनियम, एरीन डाइएजोनियम आयन, ठीक है। अब क्या करना है, हमें देखना है कि जो आपका एरीन डाइजोनियम आयन है इसमें अनुनाद रिप्रेजेंट करता है। कैसे कैसे अनुनादिक संरचनाएं होती हैं, आइए इसी को हम लोग अध्ययन करते हैं। यह देखिए, यह आपका क्या हो गया, एक बेंजीन रिंग हो गया। इस बेंजीन रिंग में हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, इस बेंजीन रिंग में हमें रिप्रेजेंट करना है किस प्रकार से अनुनाद शो करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वह अपने इलेक्ट्रॉनों को कहाँ कर, ये नाइट्रोजन की तरफ अगर खींचेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि यह जो आपका डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का दोनों कार्बन के बीच का इलेक्ट्रॉन है, तो यह क्या होगा, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से वही बेंजीन रिंग बनाएंगे आप, फिर से बेंजीन रिंग बना लिया आपने। अब क्या करना है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, जिस वजह से इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बाकी सारी की सारी स्थिति वही रहेगी, ठीक है। अच्छा, यह मार्क आपको पता होगा कि जो डबल हेडेड एरो है वह क्या रिप्रेजेंट करता है, डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट करता है कि अनुनादिक संरचना बन रही है, इसके और भी रूप हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगले स्टेप में क्या होता है। जब हमने बताया कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के जो बीच के जो पाई बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, इस कार्बन पर आपका जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यह अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ शिफ्ट करेंगे। जब यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो अगले स्टेप में क्या होगा, अब आप लोग बताइए कमेंट करके
क्या होगा, अब किस पर आएगा, यहाँ पर अभी तक आपका पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन अब क्या किया कि ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर चला जा रहा है। जब यहाँ पर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, भैया लोग कमेंट, आप लोग पढ़ते नहीं है क्या, कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग। देखिए अब यह आपने बताया ये चीज आपका है, इस पर आपका नेगेटिव चार्ज हुआ है और इस पर, इस नाइट्रोजन पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन यह पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया और इस पोजीशन पर आपका क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। क्या हो गया, इस पोजीशन पर आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और यहाँ पर क्या हो गया आपका जो है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका जो है डबल बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसका मतलब जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे तो एक और आपका अनुनादी या रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो होगा। आइए देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर शो होगा भैया, आप क्या होगा, ये आप जो है आप लोग देख रहे हैं एन डबल बॉन्ड एन, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये चीज़ आपने देखी थी। यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड बना लिया था। अब क्या होगा, यह डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड का, वह यहाँ पे बॉन्डिंग बना लेगा, तो इस वजह से यहाँ पे जो डेंसिटी कम थी वो सफिशियंट हो जाएगी, पर्याप्त भर जाएगी। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जनरेट होता है, इस पोजिशन पर जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो एक बार पुनः यही होगा कि अब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वह अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ सौंप देगा और जब सौंपेगा तो फिर से एक अनुनादिक स्ट्रक्चर बनेगा। अब क्या बनेगा, आइए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या बनेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन पर ये देखिए, यहाँ पर आप जो आपका डबल बॉन्ड था, यहाँ पर आपका जो डबल बॉन्ड था वह ब्रेक करके अपने पाई इलेक्ट्रॉनों को यहाँ सौंप देगा, तो यहाँ पर ये क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ सौंपेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यह क्या करेगा, यह नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ सौंप देगा। जब यहाँ सौंप देगा तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही वाले स्ट्रक्चर आपको प्रदान हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज जो था, इसने जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था इसने अपने इलेक्ट्रॉनों के यहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा दिया, तो यहाँ फिर से जो है ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यह विभिन्न प्रकार की एरीन डायजोनियम आयन जो होता है विभिन्न प्रकार के अनुनादिक संरचना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अनुनादिक संरचना को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से अगर देखिएगा तो ये आर्थो, भाई यहाँ पे अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यही तो आपका आर्थो पोजीशन हुआ, ये आपका मेटा पोजीशन हुआ, ये भी आपका मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। आप देख रहे हैं कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बात समझ में आई, कहाँ कहाँ पे, आर्थो पोजीशन पर चार्ज, देखिए आर्थो पे, पैरा पे, फिर आर्थो पे। ठीक है, तो जो तीन जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहाँ कहाँ पे, आर्थो पे, पैरा पे, फिर आर्थो पे आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो इस प्रकार से यह जो है हमारा एरीन डायजोनियम आयन जो होता है विभिन्न प्रकार के क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो है अनुनादिक संरचनाओं को प्रदर्शित करता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके निर्माण की विधि, अर्थात विरेचन की विधि। किसके, डायजोनियम लवण के विरेचन की विधि हमको पढ़ना है। ठीक है, तो डायजोनियम साल्ट का हमें विरेचन विधि देखना है। अब चलिए दोस्तों, अब हमको देखना है आपका जो है डायजोनियम लवण का विरेचन विधि। तो इसमें क्या होता है, एनिलीन जो होता है, एनिलीन यानी कि जो आपका ऐसे एरोमेटिक रिंग बनता है, और ये क्या होता है, NNH2। ठीक है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। तो एनिलीन क्या करता है, नाइट्रस अम्ल को 278 डिग्री पर, एनिलीन और नाइट्रस अम्ल की क्रिया 278 डिग्री पर कराने पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। कब, जब आप इस एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, कब, 278 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर, तो आपको क्या प्राप्त होता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम लवण प्राप्त होता है।
अब क्या होता है, नाइट्रस अम्ल जो है क्रिया के दौरान कैसे बनता है, सोडियम नाइट्राइट और HCl की क्रिया के द्वारा, यानी कि जो है सोडियम नाइट्राइट और HCl की जब आपस में क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, नाइट्रस अम्ल बन जाएगा। और इस नाइट्रस अम्ल के साथ कौन रिएक्शन करेगा, आपका एनिलीन रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाएगा। ठीक है, तो जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के डाइजोनियम लवण में परिवर्तन होता है, जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का मतलब यही तो आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, एलिफैटिक थोड़े ना, ये एरोमेटिक है, भले से ऐसे हमने लिख दिया इसको, ठीक है, लेकिन ऐसे होता है तो यह प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होता है। इसी का डाइजोनियम लवण में जो है बदलना, डाइजोनियम में बदलना क्या कहलाता है, डाइजोकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का डाइजोनियम में कन्वर्जन जो होता है वही क्या कहलाता है, डाइजोकरण कहलाता है। आइए रिएक्शन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका एनिलीन है। क्या है, एनिलीन, यही जो आपको बनाया गया यही एनिलीन है। ठीक है, एनिलीन क्या कर रहा है, सोडियम नाइट्राइट, ठीक, किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो यह क्या बना लेगा, एक बार नाइट्रस अम्ल बना लेगा। वह नाइट्रस अम्ल 278 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर इस एनिलीन के साथ क्रिया करेगा और बना लेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा। साथ ही साथ आपका NaCl और जल भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका निर्माण विधि है। यही एक तरीका है जो आपके सिलेबस में है। तो आप लोग डाइजोनियम लवण को कैसे बनाते हैं, डाइजोनियम लवण बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, एनिलीन की क्रिया आप लोग नाइट्रस अम्ल के साथ 278 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं, जिससे आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है। साथ साथ NaCl और जल भी निकलता है। ठीक, अगला है आपका इस डाइजोनियम लवण का भौतिक गुण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। भौतिक गुण पूछा भी गया इसका एग्जाम में। तो इसमें जो है देखिए 2-3 प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी, एक तो यह क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या कैसा होता है, यह जो बेंजीन डाइजोनियम लवण या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है, रंगहीन। रंगहीन का मतलब जिसमें कलर नहीं होता है। जैसे पानी आपका रंगहीन होता है वैसे ही आपका जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है वह भी रंगहीन होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा पॉइंट है, जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। कौन, आपके जो डाइजोनियम लवण होते हैं वह जल में विलेय होते हैं, लेकिन ठंडे जल में क्या करते हैं, ये क्रिया नहीं करते हैं, स्थिर रहते हैं। लेकिन जैसे ही गर्म जल से ये क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर गर्म जल से ये क्रिया कर लेते हैं। बात समझ में आई, ठंडे जल में स्थिर रहते हैं, बाकी ये जल में विलेय होते हैं डाइजोनियम लवण। अगला आपका एक एक्सेप्शन है, बेंजीन डाइजोनियम फ्लुओबोरेट। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम फ्लुओबोरेट जो होता है वही जो आप BF4 करके लिखते हैं। ठीक है, तो हमने शुरू में ही लिखा था, वही बेंजीन डाइजोनियम फ्लुओबोरेट जो होता है वह सामान्य ताप पर क्या होता है, सामान्य ताप पर जल में अविलेय होता है और अस्थायी होता है। ठीक है, सामान्य ताप पर स्थायी होता है और जल में क्या होता है, अविलेय। इसका मतलब ये सामान्य ताप पर जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जल के में विलय नहीं होता है। कौन, बेंजीन डाइजोनियम फ्लुओबोरेट। बात समझ में आई, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह आपका जो है निर्वचन विधि हो गया, साथ ही साथ इसकी जो है भौतिक गुण भी हो गए, भौतिक प्रॉपर्टीज हो गई। अब आपका अगला है इसके रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से चलती हैं, तो हम लोग बेंजीन डाइजोनियम लवण की रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपकी रासायनिक अभिक्रिया जो है डाइजोनियम लवण की 2 टाइप से चलती है। पहली होती है नाइट्रोजन प्रतिस्थापी अभिक्रिया और दूसरा होता है अभिक्रिया जिसमें डाइजो समूह जो होता है सुरक्षित होता है, तो इसमें आपका योगज अभिक्रिया चलता है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं पहले नाइट्रोजन प्रतिस्थापी अभिक्रिया, इसमें क्या होता है। तो नाइट्रोजन प्रतिस्थापी क्रिया में क्या होता है,
पहला है हाइलाइड व साइनाइड आयन के द्वारा प्रतिस्थापन, मतलब आप हाइलाइड आयन ले लीजिए या साइनाइड आयन ले लीजिए, इसके द्वारा जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराइए। ठीक, किसमें? आप जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, बेंजीन डाइजोनियम के लवण में। तो अब इसमें क्या होगा, जो बेंजीन रिंग में चाहे क्लोरीन आयन हो, चाहे ब्रोमीन आयन हो, चाहे साइनाइड आयन हो, ठीक है, यह नाभिक रागी क्रिया के द्वारा जो है कॉपर की उपस्थिति में नाभिक रागी के द्वारा जो है आसानी के साथ बेंजीन रिंग में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। चाहे कौन हो, चाहे वह क्लोराइड आयन हो, चाहे ब्रोमाइड आयन हो, चाहे साइनाइड आयन हो। ठीक है, तो ये आसानी के साथ जो है बेंजीन रिंग में इंटर कर जाते हैं कॉपर की उपस्थिति में। ठीक, तो इसी को हम लोग सैंड मेयर अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंड मेयर अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो सैंड मेयर अभिक्रिया बोला जाता है इसको, सैंड मायर अभिक्रिया। नेमिंग रिएक्शन भैया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां भी नेमिंग रिएक्शन रहे वह क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपके जो है ये आपका बेंजीन डाइजोनियम लवण है। ठीक, अब बेंजीन डाइजोनियम लवण की क्रिया HCl, HBr और KCN से, ठीक है, Cu2Cl2, Cu2Br2 और CuCN की उपस्थिति में कराते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब आपका Cu2Cl2 HCl से क्रिया कर रहा है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन बन रहा है, साथ में आपका नाइट्रोजन गैस रिमूव हो रहा है। वहीं जब HBr के साथ क्रिया कराते हैं कॉपर की उपस्थिति में तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, साथ में नाइट्रोजन गैस रिमूव हो रही है। अब वहीं पर पोटेशियम साइनाइड के साथ जो है क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, यहाँ पर बेंजीन रिंग में CN समूह आकर के जुड़ गया। इसका मतलब आसानी के साथ सब जुड़ जा रहे हैं, चाहे वह क्लोरीन आयन हो, चाहे ब्रोमीन आयन हो, चाहे साइनाइड आयन हो। यह जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन में अभिक्रिया में कॉपर की उपस्थिति में आसानी के साथ जो है जाकर के बेंजीन रिंग से जुड़ जाते हैं। इसीलिए तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सैंड मेयर अभिक्रिया बोल रहे हैं। तो सब में क्या हो रहा है, देखिए क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन रिमूव हो रही है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में CN समूह जाकर के यहाँ एंटर कर गया। बात समझ में आई इतनी? चलिए अगला आपका है, जब आपका डाइजोनियम लवण में क्या होता है, यह जो है कॉपर के चूर्ण की उपस्थिति में क्रिया करे। ठीक है, किसके साथ करे, अम्ल क्लोराइड के साथ करे। किसके साथ? अम्ल क्लोराइड के साथ क्रिया कर रहा है, मतलब जो है हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है। किसके साथ? हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है। मतलब जब आपका डाइजोनियम लवण जो है यह कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े के उपस्थिति में क्या करे, यह अम्ल हाइड्रोजन अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करे तो इसमें भी क्या होता है, आपका जो आपका चाहे क्लोरीन आयन हो, चाहे आपका ब्रोमीन आयन हो, यह दोनों जो है बेंजीन रिंग में जाकर के अटैच हो जाते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जब कॉपर की उपस्थिति में Cl से क्रिया कराई जाती है डाइजोनियम लवण की तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन और CuX प्राप्त होता है। वही सेम प्रक्रिया आपका जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया कराता है कॉपर की उपस्थिति में तो यही डाइजोनियम लवण जो है जब क्रिया करता है तो ब्रोमोबेंजीन देता है, साथ में नाइट्रोजन गैस देता है और CuX प्रोवाइड कराता है। तो इस प्रकार से आपका पहला हो गया हाइलाइड व साइनाइड आयन के द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, नाइट्रोजन प्रतिस्थापन में आपका पहला क्या हो गया, हाइलाइड व साइनाइड आयन के द्वारा जो है प्रतिस्थापन। यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइलाइड हाइलाइड साइनाइड हाइलाइड हाइलाइड। ठीक है, तो ये सारी के द्वारा जो है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट आपकी अभिक्रिया आइए हम लोग देखते हैं कि अगली रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से संपादित होती है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज़ हम बताना जो है भूल गए, हमने इसको बताया कि यह जो है ऊपर वाली अभिक्रिया क्या होगी, सैंड मेयर अभिक्रिया होगी। ठीक है, सैंड मेयर। और दूसरी जो नीचे वाली अभिक्रिया है गाटरमान अभिक्रिया है। क्या है, गाटरमान अभिक्रिया है, गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, तो गाटरमान अभिक्रिया कौन सी, ये नीचे वाली, ये वाला गाटरमान। ठीक है, और जो व्हाइट से लिखा गया ये वाला क्या, सैंड मेयर है। तो सैंड मेयर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया आपने देख लिया। इसमें क्या होता है, गाटरमान अभिक्रिया की तुलना में सैंड मेयर अभिक्रिया जो होती है इसकी उपलब्धि ज़्यादा होती है। मतलब इसकी उपलब्धि जो होती है इसमें जो है लब्धि जो हमें प्राप्त होता है उत्पाद यह ज़्यादा होता है किसमें, सैंड मेयर अभिक्रिया में, जबकि गाटरमान अभिक्रिया में जो हमें जो मिलता है आपको उत्पाद वह कम होता है। किसकी तुलना में, सैंड मेयर की तुलना में। तो मतलब सैंड मेयर ज़्यादा
मात्रा में मिलेगा, गाटरमैन अभिक्रिया जो है इसका उत्पाद जो है कम मात्रा में प्राप्त होता है। बात समझ में आई? तो भैया ये चीज़ भूल गई थी, आपको एक बार फिर से हमने कहा बता देते हैं। चलिए भैया, अगला प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपका आयोडाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। इसमें क्या होता है, आयोडीन जो होता है हमारा बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं हो पाता, इसलिए क्या होता है जब हम लोग डायजोनियम लवण का जो है क्या लेते हैं, डायजोनियम लवण का विलयन लेते हैं, तो उस विलयन से पोटेशियम आयोडाइड के साथ ये क्रिया करता है। जो विलयन हमारा डायजोनियम लवण का होगा यह पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। जब यह पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, आयोडोबेंजीन बना लेता है। क्या बना लेता है, आयोडोबेंजीन बना लेता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से यह रिएक्शन चलती है। जैसे यह आपका कोई हो गया क्या भाई, यही तो आपका है डायजोनियम लवण, ठीक है, यही सॉरी ये क्या आपका, देखिए हम कह रहे हैं कि डायजोनियम लवण के साथ क्रिया कराएंगे, डायजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर आप ले लीजिए हाँ ना माइनस इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा रहे हैं। ठीक है, जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ यह क्रिया होगी तो इसमें क्या बनेगा, अब बता रहा आयोडोबेंजीन बन जाता है, यानी कि बेंजीन रिंग बनाइए और जो है उस पर आयोडीन को ऐड करा दीजिए, तो ये आपका आयोडोबेंजीन हो गया। साथ में क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन गया, और क्या मिल जाएगा आपको, नाइट्रोजन मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह रिएक्शन चलती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो यह इस प्रकार से यह रिएक्शन संपादित होती है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर एक पोटेशियम एक ही ले लीजिए, ठीक है, एक पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डायजोनियम क्लोराइड जो अम्ल है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लवण है, इसका जो हम लोग ने क्या लिया, विलयन लिया, एक्वस फॉर्म में लिया। ठीक है, यह एक्वस फॉर्म में लिया, क्रिया किससे कराया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। बना क्या रहा, आयोडोबेंजीन बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इस प्रकार से आपका जो है आयोडाइड आयन द्वारा जो है प्रतिस्थापन हो जाता है। अगला है आपका फ्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन, तो आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला जो है नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया है फ्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। इसमें क्या होता है, एरीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया जब हम लोग किससे कराते हैं, फ्लूओबोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो ये क्या है, फ्लूओबोरिक अम्ल है। फ्लूओबोरिक अम्ल के साथ किसकी क्रिया करा रहे हैं आप, एरीन डायजोनियम क्लोराइड की या बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया करा रहे हैं। ठीक है, तो जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो आपको एरीन डायजोनियम फ्लूओबोरेट मिलेगा। ठीक है, फ्लूओबोरेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा, अवक्षेप मिलेगा। इसको जो एरीन डायजोनियम फ्लूओबोरेट का जो प्रेसिपिटेट मिला, इसको फिर से अगर हम हीट करते हैं तो यह हमको क्या देता है, क्या देता है, एरिल फ्लोराइड देता है या बेंजीन फ्लोराइड देगा, और साथ ही साथ BF3 और नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यही रिएक्शन आपकी दी गई है। यहाँ पर आपका जो है एरिल डायजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यहाँ पर आपका जो है किसके साथ क्रिया कर रहा है, फ्लूओबोरिक अम्ल के साथ, फ्लूओबोरिक एसिड के साथ, और बना क्या रहा है, एरीन या बेंजीन डायजोनियम फ्लूओबोरेट बना रहा है। फिर ये जो प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है, अवक्षेप के रूप में मिलता है, इस सेटल डाउन हो जाता है। इसको फिर से हम लोग हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या बनाता है, यह जो है एरिल फ्लोराइड देता है, साथ ही साथ BF3 और नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है। चलिए, अगला है आपका हाइड्रोजन से प्रतिस्थापन। तो हाइड्रोजन से प्रतिस्थापन में क्या होगा, कुछ चीज़ें ऑक्सीकृत होंगी, कुछ चीज़ें अपचयित होंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल या दुर्बल जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वह डायजोनियम लवण को क्या करते हैं, एरीन में अपचयित कर देते हैं। तो चाहे आपका फास्फोरिक अम्ल हो, चाहे आपका एथेनॉल हो, ठीक है, या जो भी दुर्बल इसका मतलब जो है
कह सकते हैं कि दुर्बल रिड्यूसिंग एजेंट जो होंगे या जो है अपचयित मतलब अपचयन कर्मक होंगे, दुर्बल अपचयन कर्मक होंगे, वह क्या करेंगे, डायजोनियम लवण को क्या करेंगे, एरीन में कन्वर्ट करा देंगे, अपचयित करा देंगे। डायजोनियम लवण किसमें अपचयित हो जा रहा है, एरीन या जो आपका एरीन में, ठीक, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में जो है वह अपचयित हो जाता है। और जो स्वयं होते हैं फास्फोरस अम्ल और क्या देते हैं, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल देते हैं, क्या देते हैं, फास्फोरस अम्ल और एथेनॉल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। मतलब जो आपका डायजोनियम लवण को ये अपचयित कराते हैं एरीन में और स्वयं क्या देते हैं, फास्फोरिक अम्ल देते हैं, साथ ही साथ जो है एथेनॉल में अपचयित हो जाते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं, यह आपका एरीन डाइजोनियम क्लोराइड है, या इसको आप लोग बोल सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। भाई यही चीज़ हमने ऐसे लिख दी है, Ar का मतलब एरीन हो गया जो रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसकी क्रिया H3PO2 के साथ कराते हैं जल की उपस्थिति में, तो यह क्या दे देता है हमको, एरीन दे देता है। भैया बेंजीन ही तो है, एरीन का मतलब यही तो है भैया, ये आपका जो है यही चीज़ है, ठीक है, या आप इसको जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे लगा दें, तो यही चीज़ तो है। तो आपको जो है एरीन में अपचयित हो जाएगा, साथ ही साथ नाइट्रोजन और आपको क्या देगा, फास्फोरिक अम्ल H3PO3 अम्ल देगा, HCl गैस निकलेगी। अब अगला आपका, जब इसकी क्रिया हम लोग एथेनॉल से कराते हैं, किसकी, एरीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया एथेनॉल से कराते हैं, तो फिर हमको जो है एरीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बेंजीन फिर से वही प्राप्त हो गया, साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस निकलती है और क्या मिलता है हमें, एथेनॉल मिलता है। भाई एल्डिहाइड है, 2 कार्बन है, तो एथेन और उसके आगे ई हटा करके अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल और जो आपको एरीन की प्राप्ति होती है, नाइट्रोजन और HCl गैस मुक्त होता है। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से आपका जो है हाइड्रोजन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपादित होती है। अब अगली रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया है हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो इसमें क्या होता है, डायजोनियम लवण को 298 डिग्री केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं, तो हमें क्या होता है, यह जल जो लवण होता है डायजोनियम लवण, वह जल अपघटित हो जाता है और जल अपघटित होकर के क्या देता है, फिनाल देता है। तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार से आपकी रिएक्शन चलती है। यह क्या हो गया आपका, यह आपका हो गया डायजोनियम लवण, ठीक है, क्या हो गया, डायजोनियम लवण हो गया। अब यह डायजोनियम लवण क्या करता है, जल अपघटित होता है। कब, जब इसको 298 डिग्री केल्विन टेम्परेचर दिया जाता है, तो जल अपघटित होकर के क्या दे रहा है, यह जल अपघटित होकर के फिनाल दे रहा है। क्या दे रहा भैया, फिनाल दे रहा है। तो यहाँ पर जो है, चलिए यहाँ पर लगा देते हैं OH समूह, यही तो आपका फिनाल हो गया, यही क्या हो गया आपका, फिनाल हो गया। साथ ही साथ क्या देता है, नाइट्रोजन देता है, और क्या मिलेगा, HCl मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह रिएक्शन आपकी संपादित होती है, हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। इसमें जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, जो डाइजोनियम क्लोराइड जो लवण होता है वह जल अपघटित होता है, कब, 298 डिग्री टेम्परेचर पर, क्या बनाता है, फिनाल बनाता है, नाइट्रोजन गैस और HCl मुक्त होता है, ठीक। अगला आपका है NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। इसमें क्या होता है, डायजोनियम फ्लूओबोरेट को कापर की उपस्थिति में क्या करते हैं हम लोग, सोडियम नाइट्राइड के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है। सोडियम नाइट्राइड के जलीय विलयन में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्रिया कराते हैं, तब हमें डायजोनियम समूह जो होता है वह NO2 समूह के द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यह आपका डायजोनियम क्लोराइड हो गया, इसकी क्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं, फ्लूओबोरेट अम्ल के साथ करा रहे हैं, किसके साथ, फ्लूओबोरेट अम्ल के साथ डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं। तो आपको क्या प्राप्त होता है, जब यह क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, कापर की उपस्थिति में होती है। तो अब क्या कर रहा है, जब यह क्रिया कराई जाएगी तो आपको जो है, हमने पहले ही बता दिया है कि इसके बाद जो प्राप्त होगा वह क्या करेगा, सोडियम नाइट्रेट के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है
फ्लूओबोरेट का डाइजोनियम, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम फ्लूओबोरेट लवण बन गया। अब बेंजीन डाइजोनियम फ्लूओबोरेट को हम लोग सोडियम नाइट्रेट के साथ जो है कॉपर की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। तो जब गर्म करेंगे तो ये जो आपका समूह है डाइजोनियम, जो समूह है डाइजोनियम समूह को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बन गया, साथ ही साथ आपका नाइट्रोजन गैस मिल गई। ठीक है, तो यह अभिक्रिया जो है आपकी इस प्रकार से संपादित होती है। तो इस प्रकार से आपका नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट होता है। अब आपका आता है अभिक्रिया जिसमें डाइजो समूह सुरक्षित रहता है। तो इसमें मात्र एक है युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, अब अगला है आपका अभिक्रिया जिसमें डाई एजो समूह सुरक्षित रहता है, मतलब रिटेन रहता है। तो ये आपका बी टाइप है, आपका ए था। ठीक, अब तक आपका नाइट्रो प्रतिस्थापी अभिक्रिया चल रहा था। अब आपका अभिक्रिया जिसमें डाई एजो समूह सुरक्षित रहता है, मतलब डाई एजो समूह जो है बाहर नहीं निकलता। पहले वो जो है नाइट्रोजन के रूप में डाई एजो समूह बाहर निकल जाता था। तो अब देखना आपको युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है, जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है वह फिनाल के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ से रिलीज करेगा और इसके बाद क्या बना लेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बना लेता है, जो कि कैसा होता है, नारंगी रंग का रंजक होता है, नारंगी कलर का रंजक होता है। ठीक है, तो यह जो है, अच्छा कैसे, जैसे देखिए कि यहाँ पर आपने बनाया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और यहाँ पर आपने क्या लिखा, फिनाल। अब यहाँ से ये जो है आपस में मिल गए। ठीक, अब इसके बाद जो है जब यहाँ से निकलेंगे, इसका यहाँ क्लोराइड आयन निकलेगा। जब क्लोराइड आयन निकल जाएगा तो यहाँ पर जाकर के ये जो है इसके नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन यहाँ से इसके कार्बन से जाकर के अटैच हो जाएगा। जैसे ही यह कार्बन से अटैच होगा तुरंत क्या बन जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगा। देखिए ये आपका अभी तक ये जो है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाला पार्ट था। ठीक है, डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम आयन हो गया। अब यह डाइजोनियम आयन का जो है नाइट्रोजन दूसरे वाले फिनाल के कार्बन के साथ जो है अटैच हो गया और बना क्या लिया, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना लिया। पैरा पे क्या है, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी। और यह एजो समूह है तो इसलिए बोलते हैं एजो, और यह क्या है, बेंजीन है। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया। अब क्या होता है, यह क्या होता है, नारंगी रंग का होता है, नारंगी रंजक होता है। ठीक, और क्लोराइड आयन और जल बाहर निकल गया। बात समझ में आई। अब अगला है आपका, अगला क्या है, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है वह एनिलीन के साथ प्राथमिक एरोमेटिक बेंजीन, या जिसे आप लोग बोलते हैं एनिलीन, तो एनिलीन के साथ कौन क्रिया कर रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्रिया कर रहा है। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में, माने अम्लीय माध्यम में क्रिया होती है। तो यहाँ पर पैरा अमीनो बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पैरा अमीनो बेंजीन प्राप्त होता है, जो कि कैसा होता है, पीले रंग का होता है, पीला रंजक होता है। तो साथ ही साथ आपको जो है क्लोरीन और जो है H2O या वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि एक बार जब आपने फिनाल के साथ रिएक्शन कराई, किसकी क्रिया कराई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कराई फिनाल के साथ, तब आपको पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजीन प्राप्त होता है। लेकिन जब यही क्रिया आपने किसके साथ, एनिलीन के साथ कराई, ये आपका एनिलीन है और ये आपका क्या था, फिनाल था। जब आपने फिनाल के साथ क्रिया कराई तो पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजीन प्राप्त हुआ था। जब आपने एनिलीन के साथ क्रिया कराई तो पैरा अमीनो बेंजीन प्राप्त होगा। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से यह रिएक्शन संपादित होती है। सारी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर आपकी समाप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, तो इसमें अब हम लोग लास्ट टॉपिक, लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं। एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में डायजोनियम लवण का जो है क्या, डायजो लवण का क्या योगदान होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो डायजोनियम लवण का क्या योगदान है एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में, यह पढ़ना है। तो पहला आपका पॉइंट लिखा गया है कि एरिल फ्लोराइड व आयोडाइड को सीधे हैलोजनन या हैलोजनन रिएक्शन के द्वारा, चाहे आपका जो है एरिल फ्लोराइड हो चाहे एरिल आयोडाइड हो, इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। मतलब आप जो है डायजोनियम लवण से सीधे हैलोजनन क्रिया के द्वारा आप एरिल हैलाइड और एरिल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपको कह रहा है क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के नाभिक रागी प्रतिस्थापन द्वारा, कह रहा है क्लोरोबेंजीन होगा तो उसमें जो है क्लोरीन के नाभिक रागी प्रतिस्थापन द्वारा साइनाइड समूह का प्रवेश नहीं कराया जा सकता। साइनाइड समूह का मतलब CN समूह का प्रवेश नहीं कराया जा सकता। किससे
किसे, क्लोरीन प्रतिस्थापन के द्वारा, किसमें, क्लोरोबेंजीन में, ठीक है। लेकिन डायजोनियम लवण से, लेकिन कह रहा है डायजोनियम लवण से साइनोबेंजीन जो है आसानी से बन जाता है। मतलब आपका जो है क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के नाभिक रागी प्रतिस्थापन द्वारा साइनो समूह को जो है सीधे नहीं बनाया जा सकता, साइनो समूह नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन डायजोनियम लवण में क्या होता है, साइनोबेंजीन को डायरेक्टली बनाया जा सकता है, ठीक है, आसानी के साथ। अगला क्या है, डायजो समूह का अन्य समूहों द्वारा प्रतिस्थापन ऐसे एरोमेटिक प्रतिस्थापी यौगिकों को बनाने में सहायक है जो सीधे बेंजीन या बेंजीन जो डेरिवेटिव होते हैं उनसे नहीं बनता। कह रहा है जो डायजो समूह का अन्य समूहों द्वारा प्रतिस्थापन जो होता है वह ऐसे एरोमेटिक प्रतिस्थापित यौगिकों को बनाने में सहायक है जो डायरेक्टली आपके बेंजीन से या किसी बेंजीन डेरिवेटिव से नहीं बनते हैं। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर एमीन वाला यहाँ पर समाप्त होता है, टोटल एंड हो गया है। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। आप लोग एक्सरसाइज करिएगा, जो भी क्वेश्चन फंसेगा कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा। ध्यान रखिएगा लाइव चैट पर नहीं कमेंट करना है बल्कि कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं उसका उत्तर जरूर दे दूंगा। दूसरी चीज आप लोगों के लिए एक सूचना है, एक इन्फॉर्मेशन यह है कि आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पहले पढ़ना चाह रहे हैं या बायोमॉलिक्यूल पहले पढ़ना चाह रहे हैं, तो जो भी पढ़ना चाह रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बता दें। यदि बायोमॉलिक्यूल पढ़ना चाह रहे हैं तो आप बायोमॉलिक्यूल लिख दीजिए, और यदि आप लोग जो है पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना चाह रहे हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट लिख दीजिए। तो हम जिस प्रकार से आप लोग कमेंट करेंगे उसी हिसाब से आपका अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आपका यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग समाप्त हो गया है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि 21 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से समाप्त हो चुका है। बाकी रिमेनिंग जो 4 नंबर का है बायोमॉलिक्यूल है, वह जो अगर आप लोग कहेंगे तो हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ा देंगे पहले, और अगर आप लोग कहेंगे सर पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करिए तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मूव कर चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। भैया कम से कम यार 400 लाइक तो दिला दो, 400 लाइक दिला दो, इतना लाइक बनता है। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ, तो कम से कम भैया इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि 400 लाइक इस वीडियो को जरूर दे दें, ठीक है। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग आपके 25 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 21 मार्क का क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। सिर्फ 4 मार्क का क्वेश्चन बचा हुआ है, अगर आप कहेंगे तो वह भी करा देंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।